गुणस्थान शतक मंगलाचरण। आदिश्वर से वीर प्रभु गौतम कुंद कुंद ऋषिराज, विद्याभूषण सन्मति चरणों शतक रचो नत मस्तक आय, शतक कहो नत मस्तक आय। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की जय। प्रिय बंधु, गुणस्थान शतक के स्वाध्याय के अंतर्गत कल चर्चा चली थी सम्यक की उत्पत्ति। सम्यक की प्राप्ति किसको होती है और कैसे होती है। सम्यक की प्राप्ति मिथ्या दृष्टि भव्य जीव को होती है और 5 करण जो 5 लब्धियाँ होती हैं, उन लब्धियों में करण लब्धि जो अंतिम लब्धि है उसके अनिवृत्तिकरण परिणामों के अंतर्गत अंतःकरण होता है और अंतःकरण के माध्यम से आगाल और प्रत्यागाल होते हैं। अर्थात ऊपर की स्थिति वालों में जिनकी स्थिति अधिक है उनको ऊपर की स्थिति में भेज दिया जाता है, जिनकी कर्म स्थिति कम है उनको नीचे वाली स्थिति में कर दिया जाता है और बीच के स्थान को अंतर्मुख समय के स्थान खाली कर दिया जाता है। वह उपशम सम्यक दर्शन कहलाता है और उपशम सम्यक दर्शन होता है तभी मिथ्यात्व के प्रथम समय में ही मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक होते। और जो सम्यक दर्शन होता है तब वह जीव पहले गुणस्थान से सीधा चौथे में जाता है और यह संयम तेज संयमी है तो 5 में जाता है और सकल संयमी है तो सीधा 7वें में चला जाता है। आगे कहते हैं कि नीचे किस प्रकार से सम्यक दर्शन वाला आता है, उसके लिए कहते हैं सासादन अरु मिश्र प्रमत्त दशा अवरोहण में होती, सप्तम से ऊपर है श्रेणी कर्म कालिमा को ज्योति। सासादन गुणस्थान, मिश्र गुणस्थान और छठवां गुणस्थान ये दशा अवस्थाएं अवरोहण में होती, उतरते समय ही होती है। सासादन गुणस्थान चढ़ते समय नहीं बनता है, उतरते समय बनता है। जब उपशम सम्यक दर्शन के में अंतर्मुख काल में से जब कम से कम एक समय अधिक से अधिक 6 आवधि काल शेष रहता है और अनंतानुबंधी किसी कसाय का उदय आ जाए तो जीव उपशम सम्यक दर्शन से गिर करके सासादन में आता है। इस तरह सासादन गुण उतरते समय बनता है। इसी प्रकार से मिश्र यानी सम्यक मिथ्यात्व जब उपशम सम्यक दर्शन के काल के अंत समय में सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाता है तो तीसरा गुणस्थान बन जाता है। और छठवां गुणस्थान यह भी प्रमत्त व्रत उतरते समय बनता है। 7वें गुण पहले जीव सीधा 7वें में जाता है और फिर उसके बाद 6वें में आता है तो 7वें 6वें में झूलता रहता है असंख्यात समय काल तक। तो असंख्यात बार तक झूलता है 6वें और 7वें में। तो इस तरह से छठवां गुणस्थान उतरते समय बनता है, तीसरा उतरते समय और दूसरा उतरते समय बनते हैं। सप्तम से ऊपर है श्रेणी। अब 7वें गुणस्थान से ऊपर श्रेणी प्रारंभ हो जाती है। 8वां 9वां 10वां ये श्रेणी के गुणस्थान हैं और उपशम श्रेणी कोई चढ़ता है तो सीधा 11वें में जाता है और छपक श्रेणी चढ़ता है तो 10वें के बाद 12 में चला जाता है। कर्म कालिमा को धोती और श्रेणी जब आरोहण की जाती है तो विशेष विशुद्ध परिणामों के साथ श्रेणी का आरोहण होता है जिससे कि कर्म कालिमा नष्ट होती है, कर्मों की निर्जरा होती है। कहते हैं उपशम श्रेणी क्या है। उपशम छाय श्रेणी द्वय है कर्म रिपु से लड़ने को, गुणस्थान अष्टम से 11 उपशम श्रेणी चढ़ने को। कर्म रूपी शत्रुओं से लड़ने के लिए 2 श्रेणियां हैं, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी।
तो गुणस्थान अष्टम से 8वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक उपसम श्रेणी होती है। इसमें जो जीव या कोई छायक सम्यक दृष्टि हो या उपसम सम्यक दृष्टि हो, वह उपसम श्रेणी पर आरोहण करता है। यदि कोई क्षयोपसम सम्यक दृष्टि है तो वह अपने सम्यक दर्शन को द्वितीयोपसम में परिवर्तित करके उपसम श्रेणी का आरोहण करता है। तो उपसम श्रेणी वाला 8वां, 9वां, 10वें और 11वें गुणस्थान में रहता है। उपसम श्रेणी आरोहण कर अवरोहण ही करता है। तत्व में द्वय जीवन पूरे बार बार चढ़ गिरता है। उपसम श्रेणी की विशेषता है, यदि कोई जीव उपसम श्रेणी पर आरोहण करता है तो नियम से अवरोहण ही होता है, न उसे नीचे गिर कर के आना पड़ता है। 11वें गुणस्थान के ऊपर कोई रास्ता नहीं है। 11वें गुणस्थान का काल समाप्त हो जाए तो जो कर्मों का चाहे मोहिनी कर्मों का उपशम करते हुए आगे चढ़ा था, उनमें से उनका उदय आना अंतर्मुख के बाद शुरू हो जाता है। तो चाट मोहिनी किसी कर्म के उदय से वह नीचे गिर जाता है और गिरते गिरते 11 में से 10वें में, 9वें में, 8वें में, 7वें में, 6वें तक आ जाता है। 6वें में संभल जाता है, 6वें 7वें में तो ठीक है, और नहीं तो 5वें में, 4थे में अच्छा एक समय दृष्टि है तो वह 4थे में आके रुक जाएगा। और यदि उपसम सम्यक दृष्टि है तो पहले दूसरे तक भी आ जाता है। तत्भाव में द्वय जीवन पूरे, उस भाव में यदि कोई उपसम श्रेणी चढ़े वर्तमान भाव में तो 2 बार उपसम श्रेणी चढ़ सकता है। इसके बाद या तो नियम से छपक श्रेणी चढ़ेगा और मुक्ति की प्राप्ति करेगा, नहीं तो वह सर्वार्थ सिद्धि मरण करके सर्वार्थ सिद्धि चला जाएगा। पूरे अपने जीवन काल में संसार के काल में वह अपने में 4 बार उपसम श्रेणी चढ़ सकता है। इसके बाद वह छपक श्रेणी चढ़ के मोक्ष की प्राप्ति करता है। छपक श्रेणी चारित्र मोहिनी कर्म क्षीण सब होते हैं। 11 तज अष्टम से 12 शेष कर्म भी रोते हैं। छपक श्रेणी इसमें चारित मोहिनी कर्म का क्षय करके छपक श्रेणी का आरोहण किया जाता है। 11वां गुणस्थान इसमें नहीं होता है। 8वां, 9वां, 10वां और 12 3 गुणस्थान श्रेणी के हैं और 12वें में वह पहुंच जाता है छपक श्रेणी में। मोहिनी कर्म का चारित मोहिनी कर्म को नष्ट करते हुए जाता है। यहाँ पर कर्म चारित मोहिनी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है, इसलिए पुनः उसके उदय का प्रसंग नहीं रहता है। और जैसे ही चारित मोहिनी कर्म नष्ट होता है कि शेष कर्म भी अब अस्तित्व विहीन हो जाते हैं, उनका ज़्यादा प्रभाव नहीं रहता। और 12वें के अंत में ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतरागी समाप्त हो जाता है और 4 घातीय कर्म के नष्ट होते ही अरहंत अवस्था प्राप्त हो जाती है, न 13वां गुणस्थान हो जाता है। इस तरह से उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी पर आरोहण करके जीव कर्मों को क्रम से उपसम श्रेणी में कर्मों को दबाते हुए आगे बढ़ता है और छपक श्रेणी में कर्मों को नष्ट करते हुए आगे बढ़ता है। उपसम श्रेणी वाला दबा के बढ़ता है, इसलिए वह पुनः लौट के कर्म का उदय आ जाता है, नीचे गिर जाता है। और छपक श्रेणी वाला कर्मों को नष्ट करते हुए आगे बढ़ता है, इसलिए उन कर्मों का पुनः उदय नहीं आता है और जीव मुक्ति की प्राप्ति करता है। ओम नमः।